हेलो, वेलकम टू कैपिनोमिक्स। क्लास 10 मैथ की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। बोलता है कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सम जो है उसकी डिनोमिनेटर से 3 कम है, फर्स्ट कंडीशन, और उसके बाद अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक एक कम कर दिया जाए, 1 डिक्रीज कर दिया जाए, तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का हाफ हो जाएगा। फ्रैक्शन बताओ क्या होता है। तो हम मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी एक्स ओवर वाई। ठीक है। अब बोलता है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है। ये क्या बोलता है? इज लेस देन 3 द ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 कम है। तो इसका ट्वाइस हो जाएगा ये, और इससे 3 कम हो जाएगा ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इधर आके -2y हो जाएगा, -3। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सेकेंड कंडीशन बोलती है कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, यानी कि ये मेरा फ्रैक्शन था, इन दोनों में से मैं एक एक कम कर दूं तो क्या होगा? न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमिनेटर है ऊपर वाला वो है, नीचे वाले से हाफ होगा, तो ये 1 और 2 का रेशियो में हो जाएगा। अगर ये 2 है तो इसका हाफ 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2, इसको उधर करेंगे तो ये y माइनस 1। y को x की तरफ लेके आएंगे तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, और इस -2 को उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। तो पहले मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिख लेता हूँ। तो पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, और दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे? अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये सारे साइन जो चेंज हो जाएंगे नीचे वाले, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो -2x प्लस एक्स क्या बचेगा? -x। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और ये -3 और ये -1, तो ये -4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू है 4, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और -4 -7 हो जाएगी, इससे कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू आ गई 7। तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या होगा? वो होगा x ओवर y, यानी कि 4/7। ये मेरा सॉल्यूशन है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इजी सा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के लिए। तो इस टाइप के और क्वेश्चन देखने के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कैपिनोमिक्स को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।